अगले 3 दिनों में भारत के कई हिस्सों पर फिर से बरसात होने की संभावना है और ये प्री मानसून के बादल कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। अगर आपको ये जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ठीक लगती हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में बताएं अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। मुझे जानकारी मिलेगी आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है और कैसा हम अनुमान लगा रहे हैं, कैसा आंकड़े बता रहे हैं। और साथ में अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ ज़रूरी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और अन्य खबरें न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके लिए लेकर आता हूं, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज एक नया डब्ल्यूडी फिर आ रहा है और यहाँ पर नीचे से जो पश्चिमी विक्षोभ के साथ सपोर्ट करने वाले सिस्टम होते हैं, सर्कुलेशन हो या ट्रफ हो, नीचे से या पूरब से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आने वाली हवाएं हो, जेट स्ट्रीम हो, इन सभी का सपोर्ट कहीं ना कहीं भारत के तमाम राज्यों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और इसके चलते बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं इसी वजह से। और ये आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे इस बार कि जब फरवरी का अंत हो रहा था उस समय तापमान बढ़ने लगा। जब तापमान बढ़ने लगा, उसके वो जो वृद्धि का सिलसिला था वो मार्च के मध्य तक, लगभग पहले पखवाड़े के अंत तक जारी रहा, यानी 15 मार्च के आसपास तक। उसके बाद प्री मानसून की एक्टिविटीज शुरू हुई और अगला जो 15 दिन था वो फरवरी के अंत से ज़्यादा ठंडा और कंफर्टेबल देश के ज़्यादातर भागों पर था। फरवरी के अंत के कुछ दिन ऐसे थे जो काफ़ी गर्मी का एहसास करा रहे थे और मार्च के पहले 15 दिन तो बहुत ज़्यादा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है कि एक सप्ताह या 15 दिन, 10 दिन भयंकर गर्मी और उसी तरह से एक सप्ताह बारिश का मौसम, और ये क्रम जारी है। अगर इसी तरह का क्रम जारी रहा तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि हो सकता है मानसून के आने में विलंब हो जाए या फिर मानसून के आने की बहुत पहले घोषणा कर दी जाए। अगर सारी कंडीशंस मेट होती हैं तो केरल में जब मानसून का अराइवल होता है या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, तो कुछ क्राइटेरिया हैं, मापदंड हैं, जिनके पूरा होने के बाद ही मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है, सिर्फ बारिश नहीं है। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हो सकता है 20 मई को घोषणा कर दी जाए। अगर 20 मई को घोषणा नहीं होती है तो डिले हो सकता है। वैसे अभी जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो लगभग 10-11 मार्च तक ऐसा लग रहा है कि रुक रुक करके देश के कई राज्यों पर बरसात होती रहेगी और उसके बाद फिर एक लंबा स्पेल ड्राई वेदर का चलेगा, हीट वेव और गर्मी का चलेगा, ऐसे संकेत अभी मिल रहे हैं। तो अगर ये 10 से 20 मई के बीच में गर्मी का मौसम ज़्यादा रहा तो 20 मई के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। और बारिश अगर शुरू होती है तो मुझे लगता है 22, 23, 24 मई तक जो कंडीशन यहाँ पर बनेगी तो मानसून के आने की घोषणा हो सकती है। अगर नहीं हुई तो फिर आप समझिए कि ये 7-8 जून तक डिले हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसा मौसम रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े जो भारत में बारिश के हैं। अभी तक 2% सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, पिछड़ गई थी, फिर से हल्की बारिश के कारण ये आंकड़ा बढ़ा है, सामान्य से ऊपर पहुंचा है, जो 40% ऊपर पहुंच गया था मार्च के अंत में। और इधर उत्तर भारत तथा पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर और पूर्वी में 16% सरप्लस रेन है, जबकि 10% की कमी उत्तर भारत में है। 27% ज़्यादा बारिश हुई है सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत के भागों पर, और उसके बाद 25% की कमी है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। यहाँ पर कमी, अगर हम कमी की स्थिति देखें तो सिर्फ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक जो है वो सरप्लस दिख रहा है 46%, और 3% सरप्लस दिख रहा है ये कोस्टल कर्नाटक। बाकी पूरे सब डिविजन्स में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, केरल, सभी जगहों पर, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी भागों में बारिश में कमी है। मध्य भारत में भी कई जगहों पर कमी है, जिसमें 50% की कमी है कोंकण गोवा में और 6% कम मराठवाड़ा में हुई है, और विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ में भी कमी बारिश में है। बाकी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। इसके बाद उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर उत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर अब सामान्य से ऊपर पहुंच गया बारिश का आंकड़ा, लेकिन 7% की कमी हिमाचल प्रदेश में है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 26% की कमी है। तो ये स्थिति है। पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो 28% की कमी अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर 482 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों, भारत में प्री मानसून सीजन में हाईएस्ट रेनफॉल सामान्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड करता है, 482 मिलीमीटर एक मार्च से लेकर 1 मई के बीच में, और यहां पर रिकॉर्ड की गई है 346 मिलीमीटर बारिश। दूसरे स्थान पर अगर हम देखें बारिश के मामले में तो असम और मेघालय का सब डिवीजन आता है, जहां 276 होती है, 33% ज़्यादा बारिश हुई है। 208 तीसरे स्थान पर है, यहां पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर भी अच्छी बारिश होती है। लेकिन तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं 256 मिलीमीटर के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन है। तो अच्छी खासी बारिश इन जगहों पर होती है। तो अभी ये स्थिति है, और अब डब्ल्यूडी का प्रभाव पहाड़ों पर है, मैदानी इलाकों पर भी हवाएं कुछ यहाँ पर घुमड़
घुमड़ रही हैं, घुमड़ क्या रही हैं, हवाएं जो पहुंच रही हैं उनके चलते जो बादल बन रहे हैं वो घुमड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये घुमड़ते इधर उधर भटकते बादलों से थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ वर्षा या बादलों की गर्जना और कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग की गतिविधियां उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर नजर आ सकती हैं। श्रीगंगानगर, चुरू, सीकर, अलवर से लेकर दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और चुरू, झुंझुनू से ऊपर का जो हिस्सा है हरियाणा का, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहां पर भी बरसात की संभावना रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ में भी कुछ बादल ऐसे आ सकते हैं थोड़े समय के लिए जो बरस सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन हो सकती है बारिश आज 2 मई के दिन। इसके बाद उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें तो यहाँ पर तराई वाले जिलों पर आ रही है बंगाल की खाड़ी की हवा घूमने के बाद, और साथ में अरब सागर की कुछ हवाएं यहाँ से पहुंचने के बाद भी यहाँ पर आ रही हैं दक्षिणी क्षेत्रों पर। तो आगरा, झांसी, ललितपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही के बीच में और बुंदेलखंड रीजन, आगरा, मथुरा, साथ में ग्वालियर से लेकर के गुना, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर का जो रीजन है, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, सागर, सतना, मैहर, खजुराहो का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर भी कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं। ये बहुत लिमिटेड जगहों पर इस तरह के टुकड़े बनेंगे बादलों के। तो मेजरली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक ये पूरा रीजन शुष्क मौसम वाला रहेगा, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर गतिविधियां हो सकती हैं। बिहार के तराई वाले जिलों में सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर मधुबनी और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इधर पूरब में भागलपुर और गयाजी तक बारिश की संभावना है। और पूरे झारखंड के पूर्वी हिस्से में, साथ में पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में तेज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम के कुछ हिस्से और सिक्किम, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल में बारिश की संभावना है लेकिन कम। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तट तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भ से कोंकण, गोवा तक पूरा और गुजरात का रीजन, वेस्ट एमपी, साउथ वेस्ट एमपी यानी यहाँ पर भोपाल और जबलपुर से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, धार, खरगोन, खंडवा और सूरत, वलसाड़, नवसारी से मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर पूरा सिरोही, नेपाली, नागौर का रीजन यहाँ पर और राजकोट, द्वारका समेत ये जो गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। तेलंगाना में शुष्क मौसम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हवाएं तेज चलेंगी, बादल हो सकते हैं लेकिन मौसम बारिश वाला नहीं होगा, गर्म रहेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन तथा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटों पर थोड़ी बरसात हो सकती है। ये आज की स्थिति है। 3 मई को कैसा मौसम रहेगा? 3 मई को बारिश और बढ़ सकती है दोस्तों। 3 मई को हवाएं तेज चल सकती हैं, आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। और इस समय जिस तरह की हवाएं भारत के इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर आ रही हैं पूरब से, लगता है जैसे मानसूनी हवाएं हैं। और ये क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय है, सपोर्ट अरब सागर से मिल रहा है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर तेज बारिश, खासतौर पर दक्षिण में, मेघालय से नीचे के हिस्सों में, अरुणाचल, असम और नागालैंड में भी कई जगहों पर बरसात। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर तूफानी हवाएं पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में कई जगहों पर चल सकती है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली भी प्रभावित हो सकते हैं 3 मई को। नीचे की तरफ महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा से लेकर के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों पर, कर्नाटक में खासतौर पर साउथ इंटीरियर भागों में बरसात की संभावना, शेष जगहों पर गर्म रहेगा। और 4 मई को दोस्तों बारिश का दायरा और बढ़ेगा। यही मैं उदाहरण दे रहा था कि कभी बिल्कुल ड्राई वेदर, हॉट वेदर, कभी बिल्कुल ऐसा जैसे बारिश का मौसम। तो ये परिदृश्य कहीं ना कहीं मानसून को लेकर के थोड़ा सा अभी से असमंजस क्रिएट कर रहा है कि क्या होगा, पहले आएगा या मानसून थोड़ा ठहर कर आएगा। तो अगर पहले भी आता है तो एक आते ही थोड़े दिन की बारिश के बाद एक ब्रेक आ जाएगा, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। इधर पंजाब से उत्तराखंड के बीच में, पंजाब नहीं, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में कई जगहों पर, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश तेज हो सकती है। साथ में राजस्थान में भी कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना है। लेकिन साउथ वेस्ट राजस्थान और साथ में गुजरात का रीजन, साउथ वेस्ट मतलब बाड़मेर और जैसलमेर, सिरोही, नागौर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर कम चांसेस हैं। और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी बहुत कम बारिश है। तो यहाँ जैसलमेर से लेकर के इस तरह से मराठवाड़ा तक और सिंधुदुर्ग, गोवा तक, इस रीजन में लगातार ज़्यादा गर्मी, बाकी जगहों पर कभी ना कभी बादल आएंगे, कभी ना कभी कुछ बरसात की बूंदें पड़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो एक बार फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।